Today I am going to teach fourth chapter of geography, types of farming. Types of farming. First, primitive substances farming. Dear student, primitive substances farming means जीवन निर्वाह कृषि. Means जीवन निर्वाह कृषि. Means these types of farming is still practiced in few pockets of land. Primitive substances agriculture is practiced on a small patch of land with the help of primitive tools, how, dango and dinging sticks. यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स. इसका ये मतलब है जो भूमि के छोटे टुकड़े को पुराने पद्धति से जो कृषि की जाती है उसको हम प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग के नाम से जानते हैं. फार्मर अपने जीवन को चलाने के लिए, जीविका को चलाने के लिए इस तरह से वह पुराने पद्धति के द्वारा कृषि करते हैं. दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग. जीवन निर्वाह कृषि किसान अपने जीवन जीविका को चलाने के लिए इस प्रकार की कृषि करते हैं. खेतों का आकार छोटा है, किसान निर्धन है, कृषि करने के लिए उन्नत औजार नहीं है, सिंचाई और बिजली की अधिक सुविधा नहीं है. जीवन निर्वाह के लिए अन्नों का उत्पादन घटता है, कृषि का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है. यानी कि पुराने पद्धति से कृषि करना ही प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग है. सेकेंड है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. सेकेंड आप देख रहे हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. बर्न एग्रीकल्चर, इसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मीन्स स्थानांतरित कृषि. फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स, अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली. व्हेन the soil fertility decrease, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. यहाँ ये कह रहा है क्या, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में पेड़ों, जो छोटे छोटे पेड़ों है, उस पेड़ को काटा जाता है और जलाया जाता है और उस जगह पर कृषि की जाती है. जब सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तब फार्मर जो है वह अलग प्लॉट को सर्च करता है और उस जगह पर वह कृषि करता है. इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है. इट इज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड. नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नॉर्थ ईस्टर्न में इस तरह की कृषि को झूमिंग का नाम दिया गया है. पामलू इन मणिपुर
दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यानी कि इस तरह की एग्रीकल्चर में पेड़ों को काट कर जला करके और कृषि की जाती है। फिर भूमि की नेचुरल फर्टिलिटी जब कम हो जाती है तो किसान दूसरे प्लॉट का सर्च करता है और वहाँ पर कृषि करते हैं। तो यह इस तरह की कृषि को हम स्लैश एंड बर्न एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। थर्ड आप देखते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव subsistences farming is practiced in area of high population pressure on land where high dosage of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production। यहाँ आप देखेंगे इंटेंसिव सबसिस्टेंसेस फार्मिंग है। इस फार्मिंग में एक वर्ड आपका दिया हुआ है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ एक वर्ड है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, राइट फॉर इनहेरिटेंस। इसका आप पहले मीनिंग समझेंगे। इसका ये मतलब है जो भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। आप जानते हैं जो लैंड लिमिट है, लेकिन ओवर पॉपुलेशन के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि जो है वह अलग अलग टुकड़ों में विभक्त होते चला जा रहा है। जैसे आप जानते हैं ओवर पॉपुलेशन, अब किसी के दादाजी 2 भाई थे तो उसके ज़मीन अधिक पड़ेगा, फिर उसके पापा 4 भाई हो गए तो वह 2 भाई की ज़मीन जो है उसको 4 भागों में विभक्त करना ही राइट फॉर इनहेरिटेंस है। यानी कि भूमि का डिवाइड होने के कारण पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, भूमि पर प्रेशर पड़ता चला जाता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली गई, जनसंख्या बढ़ रही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हम खेतों की उत्पादन को बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग गहन निर्वाह कृषि, सिंचाई के सुविधा मिलने पर खाद का भरपूर उपयोग कर भूमि से प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक लिया जाता है। यानी कि कम भूमि से अधिक उत्पादन करना। कृषि में मशीनों का उपयोग किया जाता है, वर्ष में कई फसल उगाई जाती है। हाई पॉपुलेशन होगा और क्रॉप्स की ज़रूरत अधिक पड़ेगी। इसको इट इज़ लेबर इंटेंसिव, खेतों का आकार छोटा होना। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपका बनता रहता है। जो क्वेश्चन यहाँ है, जो बना हुआ क्वेश्चन, इसमें कह रहा है क्या, द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज गॉट रिड्यूस्ड डे बाय डे, कैन यू इमेजिन इट्स कंसिक्वेंस। यहाँ ये कह रहा है क्या, जो द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज गॉट रिड्यूज डे बाय डे, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वह डे बाय डे कम होते चला जा रहा है। आप देखेंगे फोर्थ है कॉमर्शियल फार्मिंग। फोर्थ में आप देखेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग। Commercial farming in which farmer grow crops with aim of selling the products for commercial purpose। आप जैसा कि डिफिनीशन से स्पष्ट हो रहा है, कॉमर्शियल फार्मिंग इन विच फार्मर ग्रो क्रॉप्स with aim of selling the products
फॉर कमर्शियल पर्पस। यहाँ ये कह रहा है क्या, जो किसान वैसे क्रॉप्स को उगाने का काम करता है जिसकी डिमांड मार्केट में अधिक हो। फिफ्थ आप देखेंगे प्लांटेशन। प्लांटेशन प्लांटेशन फार्मिंग a single crops is grow on large area. It is practiced on large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant labor.